आज का खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। इतना टेस्टी सब्जी बनाई थी बहू। मम्मी जी। हाँ बहू, पनीर कैसा बना था? अरे बेटा खाना तो पूछो मत, खाना तो बहुत टेस्टी बना था। मैंने तो कभी सोचा नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बना लोगी। सच में मम्मी जी? अरे मैं सच में कह रही हूँ मम्मी जी, मुझे तो बनाने भी नहीं आता। मेरी मम्मी बोलती थी तू ससुराल में जाएगी कैसे बना के खिलाएगी सब्जी। आज तो आप तारीफ कर रही हैं, झूठ तो नहीं बोल रही है मम्मी जी। तुम्हारी मम्मी ना खाएगी ऐसा खाना तो वो भी खुश हो जाएंगी। वो भी सोचेंगी कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, कितना अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी है। अच्छी बात है। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। बहुत टेस्टी बना था। तुमने सीखा कहाँ से? अरे वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने YouTube से सीखा। अच्छा YouTube से? ये तो बहुत अच्छी बात है। जो तुम्हें नहीं आता वो सब YouTube पे सर्च करके सीख लो और अच्छे अच्छे खिलाओ, सब लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। अगर कोई गेस्ट आ जाएगा तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि इनकी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ मम्मी जी, अब जो भी बनाना रहेगा ना तो मैं YouTube पे सर्च करूंगी और देखूंगी, फिर आपको बना के खिलाऊंगी। मम्मी जी, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू जा अपना फटाफट काम कर ले। ठीक है मम्मी जी, मैं फटाफट ना बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि सब लोग खा लिए हैं तो सारा बर्तन खाली हो गया है, तो धुल के रख देती हूँ, फिर अपने रूम में थोड़ा सा आराम करूंगी। ठीक है। ठीक है मम्मी जी। रेखा, अरे मीरा तुम बैठो आके। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है यार, तू बता यहाँ सब कैसे हैं? नहीं यहाँ भी बहुत अच्छा है सब कुछ। चल अच्छा हुआ, कैसे आना हुआ? बस क्या हुआ ना, मुझे ना बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी सब्जी का, तो मैंने सोचा ऐसा क्या बना रही हैं कि इतनी अच्छी सब्जी का स्मेल आ रही है। अच्छा, अरे वो क्या है ना, मेरी बहू ना पनीर की सब्जी बनाई थी तो बहुत टेस्टी बनाई थी, उसी का स्मेल तुम्हारे यहाँ गया होगा। अच्छा, तेरी बहू ने बनाया? तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, काश मुझे भी ऐसी बहू मिलती। मेरी बहू तो सुनती ही नहीं, कुछ बनाने के लिए बोल दो ना तो सुनती ही नहीं है। तेरी बहू ने पनीर बनाया, इतना अच्छा स्मेल आ रहा था ना, मैं तो सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गई। बनाई ही थी इतना अच्छा। चल अच्छी बात है, मुझे नहीं खिलाएगी? अरे मीरा पहले ही बताई होती तो तुझे भी खिलाती। अब तो अभी सब खा पी लिए, बेचारी बर्तन धुलने चली गई। चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो, तुम्हारे लिए और कुछ खाने पीने का मंगा दूं? अरे नहीं यार, बस ना एक गिलास पानी मंगा दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बहू एक गिलास पानी लाना तो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आंटी जी ये पानी। ठीक है बेटा। ये ले बेटा। ठीक है। बेटा तू तो पनीर बहुत अच्छा बनाई थी, इतना अच्छा महक रहा था कि मैं तेरे घर तक आ गई। अगली थैंक यू आंटी जी, अगली बार बनाना तो जरूर मुझे खिलाना, अकेले अकेले मत खा लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ना आपको जरूर बना के खिलाऊंगी। आज मुझे पता नहीं था कि आप आएंगी, नहीं तो आपके लिए एक्स्ट्रा बनाती। अब बनाना तो आंटी के लिए भी बना देना, क्योंकि ये तुम्हारी तारीफ कर रही हैं। पनीर का स्मेल ना इनके घर तक गया, अभी तो आई हैं, बोल रही इतना अच्छा क्या बना था जो इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी। हाँ वही तो बात है ना रेखा, इसीलिए मैं तुम्हें भी बोल दे रही हूँ और बहू को भी बोल दे रही हूँ, अगली बार अगर बनेगा तो मुझे खिला देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है मम्मी, मैं ना काम कर लेती हूँ फटाफट, आप लोग बातें कर लीजिए।
ठीक है बहू। ठीक है बहू, जा। तेरी बहू तो बहुत प्यारी है, मानना पड़ेगा। बोलने भी कितनी अच्छी है, खुश भी रहती है हर समय। मेरी बहू जब देखो तो मुंह निकाली रहती। अच्छा हाँ सुन, वो जो कमला है ना, उसके यहाँ शादी है तो मुझे बुलाई है, तो मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, चली जा, कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं बुलाई? नहीं यार, मुझे तो नहीं इनवाइट की है। पता नहीं क्यों नहीं बुलाई, मुझे तो बुलाई। हो सकता है नहीं की होंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तुम्हें बोली है तो तुम चली जाना। हाँ यार, चली जाऊंगी। इतनी तेज आवाज आई, ऐसा क्या बहू ने लग रहा है कुछ तोड़ दिया है। बुला के पूछ तो। पता नहीं क्या टूटा। रुको मैं अभी बुलाती हूँ। बहू। हाँ मम्मी जी। क्या टूटा बेटा? बहुत तेज से आवाज आई। मम्मी जी वो क्या है ना, मेरे हाथ से ना कप टूट गया। कप टूट गया? बेटा थोड़ा ध्यान से, ऐसे तोड़ोगी तो फिर कैसे चलेगा। सॉरी मम्मी जी, मैं बर्तन धुल रही थी तो कप ना मेरे हाथ से नीचे गिर गया। बहू ऐसे घर का सामान तोड़ती रहेगी तो सारा ना घर का सामान खत्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी जी। क्या रेखा, तुमने तो बड़ी आसानी से बात को सिलटा दिया। ये नहीं कि उसको डांट लगाऊं, उससे बोलूं। तुम तो बहुत प्यार से बोलती, कोई बात नहीं। अरे तो क्या करूं यार, अब एक कप ही तो टूटा है, उसके लिए घर में लड़ाई करूं, झगड़े करूं? इससे अच्छा है यही समाप्त कर देती हूँ। ऐसी ही करती रहोगी ना तो बहू ना सर पे बैठ के नाचने लगेगी। थोड़ा सा ना लगाम कस के रखो, नहीं तो बहुत पछताओगी। मैं तो अपने बहू को ना बहुत ढंग से रखती हूँ। थोड़ा सा भी गलती कर देती है ना तो पूरा घर में शोर मचा देती हूँ, यहाँ तक कि फोन करके उसके मायके तक बोल देती हूँ ताकि दोबारा गलती ना करे। बेटे के आने के बाद ना उसका कान भरती हूँ तो पीटता भी है, कान को भी लगा देता है। पता गलती की ना, अगर बेटा नहीं होता तो मैं ही लगा देती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? बहू दूसरे घर की थोड़ी है, वो हमारे घर की है, हमारी इज्जत है। तो कोई भी गलती हो जाती है तो सुधारना मेरा फर्ज है ना। गलती हो गई इसका मतलब ये थोड़ी है हम उस पर चिल्लाएं, झगड़े करें, उसका भी मूड खराब हो, मेरा भी मूड खराब हो, पूरा घर का माहौल खराब हो जाए। ये अच्छी बात नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? मीरा एक बात बता देती हूँ, तुम कहती हो ना कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, हमेशा हंसती रहती है, हर काम करती है, सुनती भी है। तो क्यों सुनती है? क्योंकि मैं समझती हूँ, फिर वो मुझे समझती है। तुम तो अपनी बहू को समझती ही नहीं हो। जब उसे छोटी छोटी बातों पे चिल्लाओगी, डांटोगी, झगड़ा करोगी, कानाफूसी करोगी बेटे से, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो कभी तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी? वो तो तुम्हारे पास बैठना भी पसंद नहीं करेगी। यही बोलेगी ना, मेरी साथ छोटी छोटी बातों पे हर समय चिल्लाती रहती है। किसी का भी दिल नहीं मिलेगा, चाहे मैं हूँ चाहे जो हूँ। अगर तुम भी मुझ पे चिल्लाओगी, हर समय झगड़े लगाओगी, तो क्या मेरा दिल मिलेगा क्या? नहीं ना। तो ऐसे तुम अपने बहू के बारे में क्यों सोचती हो? देखो मीरा,
मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्चाई है। अगर प्यार से रहोगी तभी प्यार पाओगी, अगर नहीं रहोगी तो फिर नहीं पाओगी। देख रेखा, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। बहुओं को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरी बहू से छोटी गलतियां हो जाती हैं, उसने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा कि मैं उस पर चिल्लाऊं, झगड़ा करूं। गलती से हो गया, आगे से ध्यान देगी। गलती तो हमसे भी होती है, तो क्या उससे नहीं हो सकती? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटे के आने के बाद उसका कान भरो और फिर बेटे बहू में झगड़ा हो, मेरे में झगड़ा हो। 1 महीने तक मुंह फुलाए रहे, बातें न करे, जैसे तुम्हारी बहू करती है। तू सही कह रही है रेखा। तभी तो मैं सोचूं कि मेरी बहू में इतना प्यार क्यों नहीं है और तेरी बहू में इतना प्यार है कि तुझे इतना प्यार करती है, तेरी हर बात सुनती है, तेरे साथ अच्छे से घुल मिल के रहती है, हमेशा हंसती रहती है। मेरी बहू तो हमेशा मुंह निकाली रहती है, इसीलिए शायद मैं उसको हर समय चिल्लाती रहती हूँ ना, तो उसका ना हर समय मूड खराब रहता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं तेरे घर आई ना, तो मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। ये मैं क्या कर रही थी अपने बहू के साथ, मैं बहुत गलत कर रही थी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी बहू के बारे में इतना बुरा भला कह दिया। तुम उसकी सास होके उसे इतना प्यार देती हो और मैं पता नहीं क्या कर रही थी। सोचना क्या है, अब सुधर जाओ मीरा। सोचना कुछ नहीं है। अगर तुम ना बेटी की तरह रखोगी, बेटी की तरह प्यार दोगी, तो तुम्हारी भी बहू ना माँ की तरह प्यार देगी। वो व्यस्त है तो तुम भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लो, लेकिन नहीं, तुम तो एक सास का फर्ज निभाती हो, तो बहू भी क्या करे, एक बहू का फर्ज निभा रही है। मैं तो अपने बहू के साथ सब कर लेती हूँ। तुम सही कह रही हो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छी बात है, अगर आगे से करोगी ना तो अपने बहू का प्यार पाओगी, नहीं तो फिर देख लेना, जैसे तुम्हारी बहू करती है ऐसे बिगड़ती जाएगी, और बाद में जब अपने पे हो जाएगी तो फिर तुम्हारा तो सुनेगी ही नहीं। अभी से प्यार बनाए रहोगी ना तो आगे तक काम देगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, क्योंकि ना मुझे शादी में जाना है कल ना, तो थोड़ा तैयारी भी करना है, उनकी बहू के लिए कुछ गिफ्ट भी ले जाना है, तो इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। मैं चलती हूँ। चलो ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या सोच रखते हैं।